बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने सुबह स्टेज 1 में 3 चीज़ें पकाई थी। तो 3 चीज़ों में सब्ज़ी थी जो मैंने भांपी थी, उसको बाद में थोड़ा सा तेल, एक आधा खाने का चम्मच तेल डाल के फ्राई कर लिया। ये फ्राई हो गई। उसके मटेरियल जो है मैंने मिक्स नहीं किया, क्योंकि हमारे घर में बाज़ लोग जो हैं वो चाहते हैं कि खाली सब्ज़ी खाएं और बाज़ मिक्स करके खाते हैं। तो उसका मटेरियल दूसरी तरफ, उसका जो मैंने उसका मसाला बनाया वो दूसरी तरफ रख दिया। ये प्याली के अंदर सजा दिया। आपको दिखाने के लिए मैंने दोनों चीज़ें रखा गया, आपको दिखा दी। इसी तरह चिकन जब मैं बनाने लगा तो घर वालों ने, बच्चों ने कहा कि नहीं, चिकन हमें भपी हुई चाहिए, यानी बिल्कुल कम पानी में मैंने इसको भापा था। तो उनको ऐसे ही ये पसंद है। तो मैंने फिर तिक्के जो भापे हुए हैं, तिक्के बन चुके, ये भाप दिए और ऊपर गार्निश कर दिया इससे धनिया से। अब हमारा तेल जुकीनी के लिए गर्म है। अब मैं आपको जुकीनी का आखिरी स्टेज बताता हूँ। आपको ये तो बता ही दिया था कि मैंने जुकीनियों को भर दिया, खाली पीछे से नीचे से फुल हो चुकी, इसके अंदर मटेरियल भर दिया। ये मटेरियल मैं लिख दूंगा कि क्या भरा। हमारा तेल गर्म हो चुका। जुकीनी को मैंने, जिसको भरी हुई जुकीनी को मैंने बेसन लगा दिया और इसको डालते ही इसको मैं ढकूँगा ताकि तेल उड़े नहीं और जुकीनी पक जाए। जुकीनी वैसे भी भांपी भी है। ये एक जुकीनी मैंने डाली, तेल उड़ा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ढकना हटा देता हूँ और ये मैं दूसरी को तैयारी करता हूँ। दूसरी आपके सामने डाल देता हूँ। दूसरी में भी मैं बेसन का लेप लगाऊंगा ताकि वो बेसन के लेप के साथ थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाएगी। बेसन का लेप मैंने लगा दिया दूसरी में और ये दूसरी भी डाल दी। मैंने 4 तैयार किए हैं। फ़िलहाल मैं 2 को फ्राई करता हूँ और ज़रूरत पड़ेगी तो उसके बाद मैं गरम गरम इसको फ्राई करते जाऊँगा और बच्चों को देते जाऊँगा। देखिए ज़बरदस्त बन गई है। जुकीनी भरी भी है, इसमें मसाले और कीमा। मैं इसकी रेसिपी पूरी लिख दूँगा आपको। तो ये स्टेज 2 है। स्टेज 1 में हमने तैयारी की थी, स्टेज 2 में हमने इसको पका लिया और ये पक रही है। इसको मैं पलटने के लिए चम्मच लूँ ताकि आपको उसकी शक्ल दिखे। ये देखें कितनी खूबसूरत शक्ल आ रही है, इंशाअल्लाह ज़बरदस्त बनेगी। ये देखिए ज़बरदस्त शक्ल आ रही है। और मैंने चूल्हा बिल्कुल धीमी आंच पे किया हुआ था और जब मैंने जुकीनी डाली तो चूल्हा बंद कर दिया था। अब दोबारा चूल्हे को भी ऑन कर देता हूँ। तेल उड़ नहीं रहा, एकदम स्लो आंच के ऊपर इसको हम पकाएंगे 2 से 3 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट। 2 से 3 मिनट भी काफ़ी हैं। ये देखिए जुकीनी हमारी पक गई। दिल तो करता है एक आध और डाल दूँ, बाद में मैं तल लूँगा। ये आपको सिर्फ दिखाने के लिए, सैंपल के तौर पे आपको दिखा रहा हूँ। जब ये लाली आने लगेगी जुकीनी के ऊपर, ये ग्रीन जो लाली आने लगेगी, तो मैं इसको निकाल दूँगा। इस तरह हमारी ये तीनों चीज़ें तैयार हो गई। फिर से एक दफ़ा देखिए, भपे हुए तिक्के, भपे हुए मसाला लगा दिया था भापते वक्त ही, और सब्ज़ी इसमें खीरा है, गाजर है, मूली है और हरी मिर्चें हैं और उसका मसाला दूसरी तरफ मैंने तैयार किया। जुकीनी के जो अंदर से पीस हमने निकाला था मटेरियल, वो भी इसमें डाल दिया। ज़बरदस्त हो गई ये 2। और तीसरे नंबर पे जुकीनी भी तैयार हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तीनों चीज़ें इंशाअल्लाह आज के खाने में। अभी ये लाली नहीं आई है, जब ग्रीन के ऊपर लाली आएगी तो मैं इसको चूल्हे को बंद कर दूँगा और इसको निकाल दूँगा। ग्रीन कवर पे जब लाली आएगी, समझे ये थोड़ी सी इसमें आई है, अभी बाकी है। मेरा ख्याल 3 से 5 मिनट लगते हुए। तो जब इस पर लाली आ जाएगी तो मैं बंद करूँगा। डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, आधा तेल लीजिए और बाद में तेल को हम जिस तरह ये इसके निकल गए हैं, क्या नाम है अपने बेसन, तो उसको हम निकाल देंगे, निथार देंगे और उसको छन्ने से छान लेंगे और दोबारा तेल को यूज़ करेंगे।
तो आप देख रहे हैं ज़ुकीनी हमारी तकरीबन तैयार होने में आई है। और इसमें कीमा जो दिल करे आपका, मुर्गी का चाहे मुर्गी का, गाय का, बकरे का, और उसमें मसाले वो भरे गए। और इसमें मसालों में एक ख़ास चीज़ जो डाली थी वो सोया डाला था मैंने। सोया, धनिया, हरी मिर्चें और मसाले, मिर्च मसाले डालिए। और एक नया टेस्ट बच्चों को दीजिए। ये वो वेजिटेबल्स हैं बाद बच्चे ज़्यादातर पसंद नहीं करते, लेकिन अगर हम इसको खूबसूरत और टेस्टी बनाते हैं तो पसंद करते हैं। ऊपर केचप डाल कर बच्चों को दूंगा तो बच्चे शौक़ से खाते हैं। देखें अब लाली भी आ गई है हरी के ऊपर। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, उम्मीद है आपको पसंद आएगी, उम्मीद है आप पकाएंगे और मुझे दुआओं में याद रखेंगे।